कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये जो क्वेश्चन है वे आपके लिए जो है लेके आई हूँ, वो किसी न किसी पेपर में ज़रूर आते हैं और ये वीडियो आपने अंत तक देखना है। बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है, इनमें से पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन जो है आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? A 1882 ईस्वी, B 1880 ईस्वी, C 1885 ईस्वी और D 1887 ईस्वी। तो प्रेमचंद का जन्म बताना है। प्रेमचंद का जन्म जो है कब हुआ था, कब जो है प्रेमचंद सन क्या है वो बी होगा 1880 ईस्वी में जो है प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। ये सन आप अच्छे से याद रखोगे। प्रेमचंद का जन्म जो है वो 1880 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? ए धनपत राय, बी नवाब राय, सी प्रेमचंद, डी रामदास। तो मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का बचपन का जो नाम था वो ए है, धनपत राय था उनका नाम। ए आंसर होगा। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम ए धनपत राय था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन का नाम मुंशी प्रेमचंद का बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपने अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पोस की रात कहानी के लेखक कौन है? ए गंगा साहेब प्रेमी, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो पोस की रात कहानी जो है किसने लिखी है? बी होगा, मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है पोस की रात कहानी लिखी है जो है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? ए मुंशी देवी प्रसाद, बी मुंशी देव राय, सी मुंशी राम प्रसाद, डी मुंशी अजायब राय। तो प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? प्रेमचंद के जो पिता हैं उनका नाम ए, बी, सी या डी में कौन सा उनका नाम है? तो डी होगा, मुंशी अजायब राय। अजायब राय जो है मुंशी प्रेमचंद जी के पिता का नाम है। डी आंसर होगा, मुंशी अजायब राय। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ए कोहारीपुर जौनपुर, अगोना बस्ती, लम्ही बनारस या डी चिरगांव झांसी। तो प्रेमचंद जी का जन्म स्थान बताना है। स्थान कौन सा है जहाँ पर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था? तो वो स्थान है सी, लम्ही बनारस में जो है प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। लम्ही बनारस, ये आपने जो है अच्छे से याद रखना है। लम्ही बनारस में जो है प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। तो ए कलम का जादूगर, कलम का राही, सी कलम का सिपाही, डी कलम का देवता। तो अमृत राय ने प्रेमचंद की जो जीवनी लिखी है वो किस नाम से लिखी थी? तो सी होगा, कलम का सिपाही। सी आंसर, कलम का सिपाही नाम से जो है प्रेमचंद की जीवनी लिखी थी, वो अमृत राय ने लिखी थी। दोनों तरह से क्वेश्चन आता है ये। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? नमक का दरोगा, गबन, रंगभूमि, कफन। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो है अंतिम कहानी कौन सी अंतिम कहानी है उनकी? ए, बी, सी या डी। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी है वो है डी, कफन होगा। ये जो है 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। इसका सन भी आप याद रखोगे, 1936 में कफन लिखी गई थी। ये प्रेमचंद जी की जो है अंतिम कहानी है, इसको आप अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य माना जाता है? गोदान, निर्मला, गबन, रंगभूमि। तो मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है जिसको किसान के जीवन का महाकाव्य माना जाता है? वो कौन सा उपन्यास है, वो उपन्यास बताना है। तो ए होगा, गोदान। गोदान है वो उपन्यास जो है वो गोदान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
किसान के बारे में वर्णन जो गोदान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास दहेज प्रथा की समस्या से संबंधित है? कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की समस्या है? गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। कौन सा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की समस्या को उठाया गया है? वो उपन्यास कौन सा है? वो उपन्यास है निर्मला। बी आंसर होगा। निर्मला है वो उपन्यास जिसमें दहेज प्रथा की समस्या से संबंधित है ये। तो क्वेश्चन जो है बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? चांद पत्रिका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ईदगाह कहानी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी पत्रिका में जो है ईदगाह कहानी? चांद पत्रिका, माधुरी पत्रिका, हंस पत्रिका या सरस्वती पत्रिका? कौन सी पत्रिका में जो है प्रेमचंद की ईदगाह कहानी जो है प्रकाशित हुई थी? उस पत्रिका का क्या नाम था? वो नाम बताना है, ए, बी, सी या डी। तो ए होगा चांद पत्रिका। चांद पत्रिका में जो है ईदगाह कहानी प्रकाशित हुई थी। ये आप जो है अच्छे से याद रखोगे, चांद पत्रिका थी वो। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1926 ईस्वी या 1927 ईस्वी? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी? वो सन बताना है, कौन सा है? 1924 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी। ए आंसर होगा। 1924 ईस्वी में शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी जो है वो प्रकाशित हुई थी। ए आंसर 1924 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास कब लिखा था? कब लिखा था उन्होंने निर्मला उपन्यास? कौन सा सन है वो? तो सन बताना है हमें, कौन सा सन है? 1924, 1925, 1926 या 1927? कौन सी ईस्वी में जो है मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास लिखा था? ए, बी, सी या डी इनमें से कोई एक है। वो सन कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद ने जो निर्मला उपन्यास लिखा वो जो है 1927 ईस्वी में लिखा था। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1935 ईस्वी? तो कर्मभूमि उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुआ था? ये उपन्यास जो है प्रकाशित हुआ था वो 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये कर्मभूमि उपन्यास। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। 1932 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुआ है। सन आपने अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? प्रकाशन वर्ष जो है गोदान उपन्यास का कौन सा है? 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1935 ईस्वी? तो कौन सी ईस्वी में जो है गोदान उपन्यास लिखा गया था? जो है प्रेमचंद जी ने लिखा था ये गोदान उपन्यास। और कौन सी ईस्वी में लिखा था? ईस्वी बतानी है, कौन सी ईस्वी में जो है गोदान उपन्यास लिखा गया था? ए, बी, सी या डी? तो सी आंसर होगा। 1936 ईस्वी में जो है गोदान उपन्यास लिखा था। ये आप अच्छे से याद रखोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गोदान उपन्यास का सन। और कई बार पूछा जाता है कब लिखा गया गोदान उपन्यास, और जो है गोदान उपन्यास जो है किसने लिखा? वो प्रेमचंद जी ने लिखा। ये भी पूछा जाता है कई बार। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखोगे। 1936 ईस्वी में जो है गोदान लिखा गया था। 1936 ईस्वी में जो है गोदान उपन्यास लिखा गया था। गोदान। अगला क्वेश्चन है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन या गोदान?
तो सूरदास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि सूरदास जो है किस उपन्यास में जो है सूरदास पात्र का वर्णन किया गया है, तो वो रंगभूमि है, ए होगा। रंगभूमि में जो है सूरदास पात्र का वर्णन किया गया है। प्रेमचंद जी ने रंगभूमि उपन्यास में जो है सूरदास का वर्णन किया है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। वो रंगभूमि उपन्यास है जिसमें जो है सूरदास का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? शिवासदन गोदान का, कल्प निर्मला। तो होरी जो है बी आंसर होगा, गोदान। गोदान का पात्र है होरी। तो पात्र से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा पात्र किस उपन्यास में से लिया गया है, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, सेवासर गेहूं कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1927 ईस्वी। सवासेर गेहूं कहानी जो है कब प्रकाशित हुई थी, वो कहानी बतानी है कब प्रकाशित हुई, ए, बी, सी या डी। इनमें से कौन सी ईस्वी है जिसमें सवासेर गेहूं जो है प्रकाशित हुई थी? सवासेर गेहूं कहानी कब प्रकाशित हुई थी, ये बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 1938 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी। तो कौन जो है मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु या निधन कब हुआ था, ये बताना है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो है निबंध या मृत्यु जो है कब हुई? 1880 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। जन्म भी याद रखना है आपने, 1880 ईस्वी में जन्म हुआ था प्रेमचंद जी का। और मृत्यु जो है 1936 ईस्वी में हुई थी, डी आंसर होगा। मृत्यु जो है उनकी 1936 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। जन्म हुआ था मुंशी प्रेमचंद जी का 1880 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था उनका 1936 ईस्वी में। तो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।